सीएम योगी के जेएमयू के 120वें स्थापना दिवस में शामिल 67 मेधावी मेडिकोज को किया सम्मानित। सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का बना मजाक, एक दूसरे को धक्का मारते दिखे सपाई। कौशाम्बी जेल से शिफ्ट हुआ अतीक का शूटर, फतेहगढ़ से जेल पहुंचा शूटर अब्दुल कवि। भूमि बचाने के लिए किसान पहुंचे लखनऊ, आवास विकास प्राधिकरण से भूमि बचा रहे किसान। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। इस वक्त आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। खबर लखनऊ से है, जहां किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के 120वें स्थापना दिवस समारोह को धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने 67 मेधावी मेडिकोज को सम्मानित किया। बता दें कि करीब 80% मेडल पर छात्रों का कब्जा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सीएम ने 1905 के दिनों की रियासत को याद किया। कहा कि संकट के समय हर किसी की पहचान होती है। जब अचानक कोई चुनौती सामने आती है तो सब मैदान छोड़कर भागते हैं। वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। खबर कन्नौज से है, जहां सपा नेता अखिलेश यादव का उनके ही संसदीय क्षेत्र में मजाक बन गया। दरअसल सपा कार्यकर्ता अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां फोटो खिंचवाने के चक्कर में सपाई एक दूसरे को धक्का मारते दिखे। लोग जो अमित शाह ने संविधान विरोधी जो कहा है और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग बीजेपी और अमित शाह का विरोध करते हैं। और आने वाले वक्त में संविधान को बचाने के लिए हम लोग रोड से लेके और संसद तक हर जगह पर कार्यक्रम अपने करेंगे और जनता तक जो संविधान विरोधी कार्यक्रम कर रहे हैं बीजेपी के लोग, ये जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो पार्लियामेंट में जो सत्र चल रहा था, वहां पे जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इस देश के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलित, कमजोर, नौजवान, किसान, जिनको सम्मान दिलाने का काम किया, आज जो वोट की ताकत दी, उस मसीहा का जो गृह मंत्री ने अपमान किया है, उस अपमान के विरोध में समाजवादी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है। हम चाहते हैं कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जिस संसद में उन्होंने अपमान किया है भीमराव अंबेडकर का, उसी संसद में उन्हें माफी मांगनी चाहिए। खबर कौशाम्बी से है, जहां कुख्यात माफिया अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवि को कौशाम्बी से फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच उसे यहां से रवाना किया गया। दरअसल शूटर अब्दुल कवि को सुरक्षा के कारणों से कौशाम्बी जेल से शिफ्ट कर दिया गया है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां विकास प्राधिकरण की तरफ से राजापुर में किसानों की भूमि अधिग्रहण किए जाने के मामले में किसान सड़कों पर उतर आए। आज सैकड़ों की संख्या में किसान लखनऊ में किसान महापंचायत में पहुंचे। किसानों ने बताया कि उनकी जमीनों को विकास प्राधिकरण की तरफ से 14 वर्षों से उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन किसानों की नहीं सुन रहा। लखनऊ में राजापुर गांव का आवास विकास अधिग्रहण जबरन कर रहा है। 6 बार अधिग्रहण हो चुका है, 7वीं बार फिर वो अधिग्रहण करने के लिए आमादा इसी पे है। इसी चक्कर में लखनऊ में आज महापंचायत है, उसमें कम से कम देश का हर बड़ा संगठन आएगा, 20-25 हजार आदमी जाएगा और 500-600 आदमी 70-80 गाड़ियों से हम लोग भी जा रहे हैं। ये राजापुर जमीन अधिग्रहण के लिए लखनऊ के लिए कूच करें, वहाँ पे हमारी महापंचायत है। खबर हमीरपुर से है, जहां अवैध खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन की रोक के बावजूद भी खनन माफिया चोरी छिपे अवैध खनन कर रहे हैं। दरअसल बेतवा नदी के बीच जलाधार पर भारी भरकम पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है और ओवरलोड मौरंग दी जा रही है। वाहनों की ओवरलोडिंग और तमाम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां मामूली बहस में नशे में धुत दबंगों ने 2 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल नेशनल हाईवे पर थार और स्विफ्ट कार पर नशे में धुत बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
ये भैया मैं यहाँ से गोपी से अभी घर जा रहा था अपने, एक भैया साथ में बैठे हुए थे मेरे। तो इन्होंने ये वहाँ पे वो भैया जो है सामान लेने के लिए रुके थे भूखे पे वहाँ पे दुकान पे। तो ये वहाँ शराब पी के बैठे हुए थे पहले से, 2-3 लड़के और थे इनके साथ में, और उनका तो नाम मैं नहीं जानता, इनका तो 3 का नाम पता है। इतने शराब पी के गाली गलौज दी पहले तो, और इन्होंने गले में पकड़े खींचने को दिया। मैंने खिड़की बंद करके बैठा है, जैसे कि गाड़ी निकालने के लिए हो गई, तो इन्होंने खिड़की पकड़ के लटक दे पाए। तो फिर इतनी देर में जब खिड़की बंद नहीं हो पाई तो मैंने कहा खिड़की टूट जाएगी, तो मैंने गाड़ी होगी नहीं, इतनी देर में इन्होंने पत्थर बरसाना स्टार्ट कर दिया और डंडा निकाल रहा है। ये खबर बरेली से है, जहां कटघर मोहल्ले में गंगा जी महारानी मंदिर समिति के दावे वाली जमीन पर बना भवन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में खाली करा दिया गया। बता दें कि धौली रघुवर दयाल साधन सहकारी समिति का बोर्ड लगाकर कथित चौकीदार वाहिद अली का परिवार यहां पर कब्जा करके रह रहा था, जिसके बाद समिति के सचिव के नोटिस को चस्पा किए जाने के बाद भवन को खाली करवाया गया। थाना किला के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र बाकरगंज में एक परिसर पड़ता है जिसको श्री गंगा महारानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसमें काफ़ी समय से एक परिवार चौकीदार तथाकथित चौकीदार के नाम से वहाँ पे काबिज था, और आज वह स्वेच्छा से वह परिसर खाली करके वहाँ से अपना कब्जा ख़त्म करके वहाँ से जा रहा है। इसी के दृष्टिगत वहाँ पे पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम सतर्क है, वहाँ पे मौजूद है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो एकदम ही नॉर्मल है। तो आगे भी हमारी सतर्क दृष्टि वहाँ पे बनाई गई। खबर हमीरपुर से है, जहां रास्ते में ई रिक्शा खड़े करने के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष ने वृद्ध पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और वृद्ध की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मारपीट की चोटों से वृद्ध की मौत हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया था, लेकिन फिर भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई। थाना कोतवाली नगर को यह मेमो प्राप्त हुआ कि शिवराम पुत्र हीरालाल, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, उनके परिजनों द्वारा मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अग्रिम कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली नगर को यह मेमो प्राप्त हुआ कि खबर कौशाम्बी से है, जहां अवैध बालू खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि यमुना के बीच धारा से पोकलैंड मशीनें लगाकर बालू का अवैध खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद जिम्मेदारों पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं मामले को लेकर जिला अधिकारी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब टेंडर होता है उनको स्पेसिफिक क्षेत्र आइडेंटिफाई किया रहता है कि उसी क्षेत्र में उनको खनन करना चाहिए, उसके अलावा कहीं और वो नहीं कर सकते। तो ये जब संज्ञान में आया है तो हम संबंधित माइनिंग अफसर को वहाँ भेजेंगे तहसील की टीम के साथ, और चेक करेंगे और मेजर करके देखेंगे कि क्या ये उन्हीं के क्षेत्र में था जहाँ खनन हो रहा है या हमारे नजदीक क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में हो रहा है। अगर ऐसे कुछ होता है तो अवैध खनन के मामले में उनकी व्हीकल्स को सीज भी किया जाएगा और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। खबर लखनऊ से है, जहां लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला बीकेटी का है, जहां हाजीपुर के युवक का शव आधे बने मकान में खून से लथपथ मिला। बताया जा रहा है कि युवक 8 दिन से लापता था। वहीं युवक के परिजनों ने हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस ने मामले दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हमारा भांजा पीयूष उर्फ मानू, जो अपने पिताजी और भाई के साथ शाम को 7 बजे खाना लमसम वही 7 बजे के साथ खाना भी खाया है। खाना खाने के साथ बाहर खड़ा था, एक कोई मोटरसाइकिल वाला आता है और हाथ देता है, ये जाता है उसकी मोटरसाइकिल बैठ के होली की तरफ चला जाता है। ये बात वहाँ पर एक किराएदार हमारे रहते हैं, उन्होंने देखा कि वो गाड़ी होली की तरफ जा रही है। फिर होली की तरफ गई, उसके बाद हम लोगों ने सोचा ना कहीं चला ऐसे जाता है, चला गया होगा। एप्लीकेशन के तहत इन लोगों ने भी दर्ज कर ली। फिर उसकी जो है बताया गया हमको कि वो उनका कॉल डिटेल निकाली जाएगी। सहारनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद विपक्षी दलों का विरोध जारी है। अमित शाह के बयान के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और अमित शाह के जनता से माफी मांगने को कहा। के पार्लियामेंट के 4 दिन पहले जो भारत सरकार गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा एक ऐसी शख्सियत जो पूरे दुनिया को लिए बाबा माने जाते हैं और जिन्होंने संविधान की रचयिता हैं और भारत रत्न से नवाजे गए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाई जो अब शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनको अपमान करने का काम किया। उनको अपमानित नहीं,
बल्कि दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हर जन को उनको प्रताड़ित करने का काम किया है। इसी उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा वो बहुत पीड़ित हुए इस बात के लिए, और जहां जहां समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी उन्होंने आह्वान किया है कि बाबा साहब भीम अम्बेडकर का जो अपमान किया गया है इसका बदला कैसे लिया जाए। और उन्होंने ये मांग रखी है कि या तो राष्ट्रपति महोदय इसको बर्खास्त करे या प्रधानमंत्री महोदय इसको बर्खास्त करे। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।